हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यादवरी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। मैंने अपने पिछली वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरी फ्यूचर टेंस के ऊपर आएगी, तो अगर वीडियो आपको सबसे पहले चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। और प्रेजेंट टेंस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। द पास्ट टेंस रिफर्स टू एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। वो एक्शन जो पास्ट में टुक प्लेस किया है, पास्ट में हो चुका है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल, आई डांस्ड येस्टरडे। आई डांस येस्टरडे, मैंने कब डांस किया था? कल। हो गया ना डांस, मतलब ख़त्म हो गया ना एक्शन, तो हम लोग यूज़ किए सिंपल पास्ट टेंस। व्हेन वी एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट वी ऑफन यूज्ड वर्ड। व्हेन वी एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट्स, मतलब जब हम लोग पास्ट हैबिट यूज़ करते हैं तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। वी ऑफन यूज्ड वर्ड्स लाइक यूजुअली, जनरली, एवरीडे, नेवर, ऑफन, समटाइम्स विद द सिंपल पास्ट टेंस। इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट हैबिट बतानी हो तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, और ये जो वर्ड्स है इनके साथ भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। It is normally used when we talk about events, situations, action which occurred in the past and are now finished. तब हम लोग यूज़ करते हैं जब एक्शन, इवेंट या सिचुएशन पहले हो चुका हो और अब ख़त्म हो चुका हो, जो पहले हुआ हो लेकिन अब तक ख़त्म हो चुका हो। उसमें अब तीन हो गए, कौन कौन से? पहला पास्ट टेंस कब यूज़ करते हैं? जब एक्शन पहले अकर हुआ, पहले हो चुका है उसको। दूसरा, पास्ट हैबिट बतानी है तो हम लोग पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। और वर्ड्स जैसे यूजुअली, जनरली, एवरीडे, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, इसके साथ भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट इवेंट्स, और जब इवेंट, सिचुएशंस या फिर एक्शन के जो पहले हो चुका हो और अब तक ख़त्म हो गया हो, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। ओके, नाउ रूल्स। रूल्स क्या हैं जिससे हम सिंपल पास्ट टेंस बना सकें? रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके बिना हम कैसे बनाएंगे पास्ट टेंस? अगर हमको रूल नहीं पता है तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, अगर आप इस रूल्स को यूज़ करते हैं तो आपका सिंपल पास्ट टेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए, तीन सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं वो। नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट आता है, और इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन पूछता है, जो जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं जिससे हम सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म कर सकते हैं। अब अगर अलग अलग आ गए तो कैसे फॉर्म करेंगे? तो कुछ अलग अलग थोड़े थोड़े डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े थोड़े डिफरेंस है जिसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 इज़ द ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो होते हैं ईडी लगते हैं जिसमें, वो होता है। तो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद V2 आता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय लेफ्ट होम अ वीक अगो। द बॉय लेफ्ट होम अ वीक अगो। सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। V2 क्या है? लेफ्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? होम अगो। हो गया नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस आगे, मतलब जो भी है। सब्जेक्ट आई हो गया, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट आई हो गया, डिड नॉट लिख दिया। V2 क्या है? अटेंडेड, ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब और द फंक्शन। सब्जेक्ट आई, डिड नॉट, V2 अटेंडेड और द फंक्शन। ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में क्या यूज़ किया हम लोगों ने? डिड नॉट। नॉट नहीं है तो नेगेटिव कैसे हुआ? तो याद रखिएगा ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, इसमें V1 है, हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें V1 है। ऊपर वाले में दोनों ईडी फॉर्म वाले वर्ब थे, लेकिन इसमें V1 है, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। क्या था? डेट, सब्जेक्ट, V1, डॉट डॉट। अब दूसरा फॉर्म भी होता है जिसमें हम WH वर्ड्स यूज़ करते हैं। WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? WH वर्ड मतलब वॉट, वाई, व्हेन, ये जो वर्ड्स होते हैं ना जो WH से स्टार्ट होते हैं, इनको कहते हैं WH वर्ड शॉर्ट में। तो इनके लिए कौन सा रूल है? WH वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब दोनों रूल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देखिए। WH वर्ड के बाद दोनों सेम ही है, डेट, सब्जेक्ट, V1 और उसके बाद डॉट डॉट। डिफरेंस बस इतना है कि अगर WH वर्ड है तो वो स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगा, नहीं है तो नहीं ऐड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, डिड यू प्ले अ गेम। डिड नॉर्मल वाले पे देखिए जिसमें WH वर्ड नहीं है, डिड लगा दिया, सब्जेक्ट यू है, V1 प्ले है, डॉट डॉट मतलब अ गेम।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तो अगर आप सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव कैसे होगा, क्योंकि उसकी तो स्पेशलिटी है ना कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। दूसरा देखिए, वाई डिड शी गो आउट, वाई डिड शी गो आउट। इसमें देखिए WH वर्ड लग गया, फिर डिड लग गया, फिर सब्जेक्ट शी लग गया, फिर V1 गो लग गया, और फिर डॉट डॉट आउट, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब WH वर्ड डिड शी गो आउट, वाई डिड शी गो आउट और क्वेश्चन मार्क, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क के बिना वो अधूरा है, वो गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये हो गए रूल्स किसके, सिंपल पास्ट टेंस के। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया सिंपल पास्ट के बाद, अब पढ़ेंगे कंटिन्यूअस के बारे में। नाउ टू शो दैट एन एक्शन वॉज कमेंस्ड बिफोर, एक्शन कब कमेंस्ड हुआ था, बिफोर, एंड फिनिश्ड आफ्टर गिवन मोमेंट और पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। बात सब पास्ट की हो रही है, प्रेजेंट में कोई नहीं आएगा, बात सिर्फ पास्ट में हो रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि एक्शन जो है वो बिफोर कमेंस्ड हुआ, मतलब एक्शन जो है वो पहले कमेंस्ड हुआ और थोड़ी देर बाद ख़त्म हुआ, कुछ मोमेंट बाद या कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ख़त्म हुआ, लेकिन पास्ट में ही ख़त्म हुआ है। प्रेजेंट तक मत पहुँचिएगा, पास्ट में ही ख़त्म हो गया है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी अराइव दे वर हैविंग ब्रेकफास्ट, व्हेन वी अराइव दे वर हैविंग ब्रेकफास्ट। तो देखिए व्हेन वी अराइव, जब पहुँचे तो दे वर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, मतलब कि पहले एक तो व्हेन वी अराइव दे वर हैविंग ब्रेकफास्ट, जब हम लोग पहुँचे तो वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एक एक्शन दैट वाज कमेंस्ड बिफोर, बिफोर क्या था, ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और ख़त्म मतलब हम लोग जब पहुँचे तो वो भी ख़त्म हो चुका है, जो भी होना था वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। तो व्हेन वी अराइव दे वर हैविंग ब्रेकफास्ट। To express a continuous action associated with the period of time that is completely past. To express a continuous action associated with the period of time that is completely past. मतलब continuous action, पहले to express an action, continuous action जो period of time पे जो ख़त्म हो चुका है, मतलब continuous action मतलब चल रहा है, क्योंकि continue की बात कर रहे हैं ना, चलेगा तो है ही। तो कंटिन्यू एक्शन जो चल रहा था पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, पास्ट की बात कर रहे हैं लेकिन पास्ट में ही चल रहा था लेकिन कंप्लीट हो चुका है। जैसे उन्होंने पहले बताया ना कि एक्शन जो था वो चल रहा था और एक ख़त्म हो चुका था, मतलब फर्स्ट वाले में भी पहले चल रहा था लेकिन पास्ट ही में ख़त्म हो गया। व्हेन वी अराइव, जब हम लोग पहुँचे तो वो लोग लंच कर रहे थे, वो हो गया कि चल रहा था, और जब हम लोग पहुँचे, लेकिन ये जो भी बात हुई ये सब ख़त्म हो चुका है। नाउ तो वैसे ही सेकेंड वाला है कि वो चल रहा था और लेकिन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। देखिए, शी वॉज राइटिंग लेटर्स ऑल द मॉर्निंग, पूरे मॉर्निंग वो राइटिंग कर रही थी, लेटर्स राइट कर रही थी, लेकिन मॉर्निंग में हो गया ना, लिख तो चुकी, लेकिन जब मॉर्निंग में थी तो वो पूरी राइटिंग कर रही थी, तब कर रही थी, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है, वो एक्शन ख़त्म हो चुका है, लेकिन तब वो कंटिन्यूस था। नेक्स्ट देखिए, to express two or more activities or states that were continuing at the same time. To express two or more activities or states that were continuing at the same time, मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा एक्टिविटी जो सेम टाइम में चल रही थी, सेम टाइम में कंटिन्यू हो रही थी, वो वाली एक्टिविटी तब कब यूज़ करते हैं हम लोग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब देखिए, वाइल आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, साथ में चल रही थी हाँ सब, तो वाइल आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, जब मैं रेडियो सुन रही थी, रमेश वॉज पेंटिंग अ पिक्चर, रमेश पिक्चर पेंट कर रहा था, और शीला वॉज क्लीनिंग द कपबोर्ड, और शीला कपबोर्ड क्लीन कर रही थी। अब सब चल रहा है, तीनों एक साथ चल रहा है। मैं क्या कर रही थी, रेडियो लिसन कर रही थी, रमेश पेंटिंग हो रहा था, और शीला कपबोर्ड क्लीन कर रही थी, तो ये तीनों चल रहे थे साथ में, तभी हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हो गया। अब देखिए, पहला वाला क्या था, एक्शन वॉज कमेंस्ड बिफोर, एक्शन कमेंस्ड बिफोर हुआ और उसके बाद ख़त्म हुआ कुछ देर बाद इन द पास्ट में ही, लेकिन दूसरा देखिए, एक्शन जो है वो कंटिन्यू है लेकिन कंप्लीट हो गया है पास्ट में। तीसरा क्या है कि दो और मोर एक्टिविटीज़ जो साथ में चल रही हैं उनको भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई रूल्स।
रूल्स के बिना तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस अधूरा, सब अधूरा, हम अधूरे, मार्क्स अधूरे। तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। 3 फॉर्म ऑफ रूल्स, 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब ये 3 सेंटेंस के अलग अलग रूल्स है, थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, घबराने की बात नहीं है इसमें। कि कैसे याद करेंगे, ओ माय गॉड, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो चलता है, याद तो करना पड़ेगा। देखिए अफर्मेटिव देखेंगे, नॉर्मल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING। V1 कौन सा फॉर्म है? V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग TV द होल इवनिंग। दे आएगा, टी कैपिटल रहेगा सब्जेक्ट का, इधर नहीं है तो आप ये मत समझिएगा कि कैपिटल नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा। दे में टी कैपिटल आएगा। दे वर वॉचिंग TV द होल इवनिंग। सब्जेक्ट दे, वॉज वर, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। वॉज V1 मतलब वॉच, ING लगा दिया, ING वॉचिंग TV द होल इवनिंग। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आना चाहिए, तो नॉट तो आएगा ही, देखते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस IG। क्या है? रिपीट कीजिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे का सेंटेंस जो भी है। तो एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, शी सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वॉज लगा दिया बिकॉज शी सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज आ गया। नॉट V1 सिंग, ING सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के डिफरेंस, सब्जेक्ट दोनों पे ही है, वॉज वर्ब दोनों पे ही है, बस नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही नहीं, तो नेगेटिव कैसे हुआ? इसलिए नॉट ऐड कर दिया, बाकी V1 और ING सेम था। ओके चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क तो चाहिए उसमें। अब देखिए कैसे, 2 फॉर्म होते हैं, एक में होता है WH वर्ड्स नहीं होते हैं। WH वर्ड्स मैंने क्या बताया अभी? WH वर्ड्स मतलब वॉट, व्हेन, वाई, जो WH से स्टार्ट होते हैं। देखिए जिसमें नहीं होता उसमें क्या होता है, पहले होगा वॉज वर्ब, स्टार्टिंग वाले में पहले सब्जेक्ट था, अब वॉज वर्ब पहले है फिर सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया है। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING वही है, बस वॉज वर्ब और सब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो गई है। तो वॉज वर्ब सब्जेक्ट V1 प्लस ING प्लस डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। ओके, सेकेंड वाले में WH वर्ड वाला है, तो WH वाले में कैसे करेंगे? तो WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब आएगा, इधर नहीं लिखा है ओ, लेकिन आप लिखिएगा वॉज वर्ब आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब आएगा, इधर नहीं लिखा है लेकिन आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वर दे वेटिंग फॉर, ये एग्जाम्पल गलत है, दूसरा देखिए, वाई वॉज द ब्लाइंड बॉय क्राइंग। वाई वॉज द ब्लाइंड बॉय क्राइंग, ब्लाइंड बॉय क्यों रो रहा था? वाई वॉज द ब्लाइंड बॉय क्राइंग। WH वर्ड वाई, वॉज वर्ड यूज करना, वॉज सब्जेक्ट द ब्लाइंड बॉय और V1 क्राई और ING क्राइंग। वाई वॉज द ब्लाइंड बॉय क्राइंग। अब जो पहला वाला है उसमें है वर दे वेटिंग फॉर अस, W वर्ड डालना था, वर्ड डाल दिया, सब्जेक्ट डालना था, दे आएगा उधर, V1 वेट और ING वेटिंग, वर दे वेटिंग फॉर अस, दे आएगा, वर दे वेटिंग फॉर अस। तो 3 हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट, अब देखिए ध्यान से, सब अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव स्टार्टिंग में पहले है सब्जेक्ट और दूसरा है वॉज वर्ब, लेकिन इंट्रोगेटिव में पहले वॉज वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद अफर्मेटिव में V1 है, क्योंकि ना इसमें क्वेश्चन मार्क लगना है ना नॉट लगना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है ना, इस वजह से तो V1 आ गया। और नेगेटिव है तो नॉट लगेगा पहले, उसके बाद V1 हो गया, उसके बाद फिर ING सब में लगेगा, ING। ठीक है, तो ये हो गया रूल्स फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस खत्म हो गया हमारा। क्या हम लोगों ने पहले देखा? सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा क्या देखा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों के रूल्स ध्यान से याद कर लीजिएगा, याद के बिना तो कोई और सर ट्रिक तो है नहीं कि हम क्या करें जो याद हो जाए, उसके लिए आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए
नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इट डिनोट्स एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट टाइम बिफोर अनदर एक्शन वॉज कमेंस्ड। मतलब कि वो एक्शन जो कंप्लीट हो गया है सम पॉइंट पास्ट में ही, दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले। क्या मतलब वो एक्शन जो पहले कंप्लीट हो चुका है, मतलब जैसे आप कुछ कर रहे हो वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा एक्शन चालू हुआ। ये नहीं कि एक काम हो रहा है दूसरे में दूसरा काम घुस गया, ऐसा नहीं है। पहला एक काम हो रहा है और उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ। ठीक है। सेकेंड क्या है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स डिज़ायर इन पास्ट दैट हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। मतलब वो एक्शन, वो डिज़ायर जो आप चाहते हो पास्ट में, लेकिन वो पूरी नहीं हुई हैं, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, क्या कर सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कब यूज़ करते हैं, वो डिज़ायर पास्ट में जो फुलफिल्ड नहीं हुई हैं उनमें क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसमें हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई विश्ड आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। अब पछता के क्या करोगे, अरे ठीक है मजाक खत्म। आई विश्ड आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। विश, मैं विश करता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ, मैं विश करता हूँ, मतलब कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। अब तो कर चुके वेस्ट टाइम, अब तो पढ़ लीजिए। चलिए, आई विश्ड आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, विश थी जो फुलफिल नहीं हो सकती, अब तो फुलफिल कैसे करेंगे, टाइम तो चला गया, टाइम थोड़ा ना रुकेगा। चलिए, तो क्या हो गया, दो बताया मैंने। पहला कि एक एक्शन चल रहा हो और ख़त्म होने के बाद दूसरा एक्शन चालू हो तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। दूसरा, वो डिज़ायर पास्ट में ही, लेकिन पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुई है, उसमें भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ओके। नाउ रूल्स। ओ गॉड, आप बोलोगे हे भगवान इतने रूल्स, क्या कर सकते हैं, सबके अलग अलग रूल्स हैं। चलिए, 3 सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। जैसे मैंने बताया, अफर्मेटिव सिंपल, नेगेटिव नॉट, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन पूछते हैं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3। चलिए, सब्जेक्ट फिर हैड लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, द पेशेंट, द कैपिटल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर अ डॉक्टर रीच्ड अ हॉस्पिटल। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर अ डॉक्टर रीच्ड अ हॉस्पिटल। सब्जेक्ट द पेशेंट, हैड लगा दिया, V3 डाइड, फिर डॉट 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 जो भी सेंटेंस है। क्या लगाना था, द पेशेंट सब्जेक्ट है, हैड लगा दिया, V3 डाइड, और डॉट डॉट बिफोर अ डॉक्टर रीच्ड अ हॉस्पिटल। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल। जब भी आपके पास सेंटेंस आए जो अफर्मेटिव हो, जो सिंपल हो, उसमें लगाएंगे आप ये वाला रूल। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3। एग्जाम्पल, दे हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन, दे हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन। सब्जेक्ट क्या है, दे, हैड नॉट V3 अटेंडेड डॉट डॉट फंक्शन। तो दे हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट दोनों में ही है, हैड दोनों में ही है, और उसके बाद फिर नॉट है और फिर V3 है। देखिए, सारे रूल्स में अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है, बस कि नॉट ऐड हो जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो भाई ऐड हो गई। ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क तो होगा ही, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। और सेकेंड, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड मतलब वाई व्हेन व्हाट वाले सब्जेक्ट वाले वर्ड्स। ओके। डिफरेंस क्या है, बस हैड तो हैड ही है, सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, V3 अपनी जगह पे, बस एडिशन ऑफ WH वर्ड्स हो गए हैं। एग्जाम्पल देखिए, हैड यू डन द वर्क बिफोर शी केम, हैड यू डन द वर्क बिफोर शी केम, हैड सब्जेक्ट यू, V3 डन डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाला देखिए, WH वर्ड्स वाला, वाई हैड लगा दिया, सब्जेक्ट यू लगा दिया, V3 लगा दिया, गॉन। ये नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, लेकिन इंट्रोगेटिव हम लोग कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव पे ही ध्यान देंगे।
तो WH वर्ड वाई, हैड, सब्जेक्ट यू, V3 गॉन। ठीक, अब ये 3 सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब ये 3 सेंटेंस को आप ध्यान से रूल्स को याद करना पड़ेगा ताकि हम अपने एग्ज़ाम में कोई गलतियां ना करें, मार्क्स लॉस ना हो। ठीक है। सब्जेक्ट, अब इन सब में देखिए सब्जेक्ट अफर्मेटिव नेगेटिव में दोनों सब्जेक्ट हैं और इंट्रोगेटिव में हैड है और दूसरे में हैड है तो इसमें सब्जेक्ट है। मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट और हैड पहला दूसरा सेम रहेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में वो दोनों चेंज हो जाएगा। अफर्मेटिव उसके बाद फिर V3 आता है, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस ये है कि बीच में नॉट आ जाता है और इंट्रोगेटिव में तो V3 रहेगा। और WH वर्ड में क्या डिफरेंस है कि स्टार्टिंग में WH वर्ड्स लग जाते हैं तो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव, WH वर्ड वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो समझ में आया? पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने? सिंपल पास्ट टेंस। क्या पढ़ा हम लोगों ने? ये देखिए, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा, उसके सारे रूल्स पढ़े हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, उसके सारे रूल्स पढ़े। फिर हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा, उसके सारे रूल्स पढ़े। ठीक है, तो ये था पूरा पास्ट टेंस के ऊपर मैंने जो बनाया है वो। अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी दूसरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्यूचर के बारे में बताऊंगी, फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगी। और मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं, मेरे चैनल में देखिए, मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग वीडियो सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स मैथ्स के, हिंदी के, मर्चेंट ऑफ वेनिस के अलग अलग डिफरेंट मिल जाएंगे। तो अगर आपको वो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।